देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। होगी खुशियाँ ही खुशियाँ सारे जहां में, स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आपस में इस तरह मिल जाएंगे, जात पात के भेद सारे मिट जाएंगे। हर कोई अब करेगा बात प्यार की, ना रहेगी लड़ाई कोई जीत हार की। एक परिवार सा हिंदुस्तान होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। अगर कोई रोजगार दे रहा है वो है केवल आरसीएम और उसके जनक टीसी छाबड़ा साहब। नौजवान घरों में बैठकर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, समय ही अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अपने समय को बचाएं और इस नए भारत में, नए भारत बनाने के लिए, नया राष्ट्र बनाने के लिए, नया समाज बनाने के लिए, स्वच्छ समाज बनाने के लिए, मजबूत समाज बनाने के लिए और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आरसीएम। जिसको देखिए, आरसीएम जिंदगी है, आरसीएम मिशन है, आरसीएम लक्ष्य है। तैयार हम आरसीएम में पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम आरसीएम रोजगार करने नहीं आए हैं। हम आरसीएम का विजन देख रहे हैं, नए भारत के निर्माण के लिए आए हैं, स्वस्थ भारत के निर्माण करने आए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आए हैं, शिक्षित बनाने के लिए आए हैं, संस्कार पैदा करने के लिए आए हैं। हम केवल प्रचार प्रसार में लगेंगे, हमें अर्थ की जरूरत नहीं है, संतों को अर्थ की जरूरत नहीं। जब मेरा एक संत उतना पैसे लगा करके अपना इस देश के लिए कुर्बानी दे सकता है और ये आर्थिक आज़ादी में कूद सकता है, तो मुझे अर्थ नहीं, भारत का संस्कार बदलना है और बेरोजगारों को संस्कार बदलना है और भारत को मजबूत बनाना है, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए सेवक के रूप में काम करने के लिए जितना। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज एक नई क्रांति की दिशा में एक नया कदम, आज इस KWN प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आप सभी लोगों को मैं मुलाकात कराने वाला हूं, जो कि आज भारत में चल रहे आर्थिक आज़ादी के अभियान में उन्होंने ये कदम पहल की है। तो आइए एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं जो कि किसी भी चेहरे के मोहताज नहीं है, किसी भी दिशा में किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, फिर भी वो आज आरसीएम में उनको क्या दिखा ऐसा कि आज वो हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर के पूरे देश में आर्थिक आज़ादी के लिए इस लड़ाई में हिस्सा लिए हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करूंगा माननीय श्याम बिहारी यादव जी के लिए। मैं आज सबसे पहले सर, आपका नाम बहुत ही पूरे ज़िला में है, पूरे देश में है। आज मैं मेरे पूरे विवर आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सर आपके परिचय से। जी सर। धन्यवाद। मैं श्याम बिहारी यादव, मैं एक साधारण गांव, पहले घुराव ब्लॉक था, कर्मा ब्लॉक हो गया। गांव का नाम है जोगिनी। पहले मिर्ज़ापुर जिला था, अब सोनभद्र हो गया। वहाँ मैं पैदा हुआ 1962 में और शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में हुई कक्षा 5 तक। इसके बाद 4 किलोमीटर दूर कक्षा 8 तक शिक्षा हुई। इसके बाद 15-16 किलोमीटर दूर हाई स्कूल तक शिक्षा हुई और पैदल चलकर हुई। तब हम लोग आर्थिक
से जूझ रहे थे। गांव में कहीं विद्यालय नहीं थे, गांव का माहौल भी पढ़ने लिखने का नहीं था, लेकिन हमारे गार्जियनों ने, हमारे माँ और पिताजी ने, हम उनकी सोच थी कि हमारा लड़का पढ़े लिखे, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा और मैं 15 किलोमीटर दूर जा कर के हाई स्कूल किया। इसके बाद मैं इंटर मिर्ज़ापुर ज़िला से किया। आर्थिक तंगी होने के बाद भी घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखा। एमए और बीए और एमए की डिग्री हमने रीवा यूनिवर्सिटी से लिया। एलएलबी की डिग्री हमने बनारस से लिया। और मैं सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेता रहा। गांव को और क्षेत्र की जो अशिक्षा को भगाने के लिए जो बहुत सी विषमतियाँ थी गाँव में, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि गांव के लोग अभी भी नए भारत की तरफ नहीं हैं, अभी भी पुरानी सोच बनी हुई है, कुंठित हैं। उससे ऊपर उठ कर के हमने उनको सुधारने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए उनके बीच में बहुत से काम किए। 2005 में जिला पंचायत का सदस्य रहा। 2010 से 2020 तक मैं प्रधान रहा। इसी बीच में मैं 2011 से 2013 तक जिला अध्यक्ष रहा समाजवादी पार्टी का, और पेशे से वकालत करता हूँ। इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षित कैसे बने, कैसे सुदृढ़ और शिक्षित भारत बने, इसके लिए हमने अपने गांव में विद्यालय खोला है और ब्लॉक नगवा के स्थान पौनी कला में महिला इंटर कॉलेज महात्मा ज्योतिबा फुले बालिका इंटर कॉलेज नाम से खोला है 1994 में। आज सोच अपनी गांव गिराव, आर्थिक आज़ादी, और जो राजनीतिक लोग हैं केवल नारा दे कर के केवल नारा तक सीमित रह जाते हैं। आज अंदर से पीड़ा थी कि हमारे गांव गिराव के लोग कैसे उनकी स्थिति सुधरे, अपने पैरों पर कैसे हों, आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबन कैसे हो, महिलाओं को शिक्षा कैसे मिले। इस पर ही काफ़ी दिनों तक काम होता रहा, लेकिन गांव के लोग भी उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन हमारी बात भेंट हो गई हमारे कुछ साथियों के साथ। उस साथियों में राजेश गोड़, उस साथी में पीसी यादव, उन साथियों में एमडी मोबिन, बांसदेव कोल वगैरह वगैरह साथियों से मुलाकात हुई, और लोग हमको पैंट कोट और टाई में मिले। हमें बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी हमेशा टाई कोट में रह करके अपने लोगों को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष का नारा देते रहे, और संविधान बना करके दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सताए हुए लोगों को उन्होंने अधिकार दिया। तो हमें लगा इन लोगों में भी कुछ जज्बा होगा। उन लोगों ने हमें काफ़ी प्रेरित किया कि एक बार आप भीलवाड़ा चलिए। मैंने कहा भीलवाड़ा क्या है? कहा जो जिस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, महिला सशक्तिकरण में, स्वावलंबन में, देश को शिक्षित बनाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने के लिए, देश में मुनाफाखोरी को दूर करने के लिए, देश में जो मिलावटपन चल रहा है खान पान में, उससे दूर करने के लिए जिन संस्थाओं में जुड़ा हूँ, आप भी चलिए। इन लोगों के प्रयास से मैं भीलवाड़ा गया और वहाँ आधुनिक भारत के जनक, आर्थिक आज़ादी के जनक, स्वावलंबन के जनक, महिला सशक्तिकरण के जनक से हमारी मुलाकात हुई। उनकी बातों को मैं सुना, उनके बातों से प्रभावित हुआ कि जो मिशन मैं चाहता था आज इतना बड़ा इस आधुनिक भारत में वो संत के रूप में हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करके किनके लिए खड़ा किया है? इन गरीबों के लिए, अशिक्षित के लिए, गांव और गिराव के लिए,
जो बड़ी बड़ी कारखाने नहीं लगा सकते हैं, बड़ी दुकानें नहीं खोल सकते हैं, आपके आर्थिक आज़ादी के अभियान के लिए इन्होंने जो अभियान चला करके छोटे छोटे तबके के लोगों को, गांव गिराव के लोगों को जोड़ करके जो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करके कि सही आप स्वास्थ्यप्रद चीज़ खाइए, मिलावटपन न खाइए, इनके सही प्रोडक्टों में घूम घाम करके जहाँ कपड़ा बना था उनको देखा, जहाँ मसाला बना था उनको देखा, जहाँ सारी सामग्री बन रही थी उनको देखा। देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि आज स्वदेशी का नारा कुछ लोग देते हैं वो गलत देते हैं। स्वदेशी का नारा देकर विदेशी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये आधुनिक भारत का संत टीसी छाबड़ा ने आधुनिक भारत का संत इसे कहा जा रहा है कि स्वदेशी नारा दे करके जो हमारा भारत था, जो ऋषि मुनियों का देश है, जो जड़ी बूटियों का देश है, जो किसानों का देश है, आज पहाड़ी और ग्रामीण इलाके का देश है, उन्हीं में पैदा होकर के जड़ी बूटियों से बना हुआ सारा सामग्री पैदा करके जो मिलावटपन से दूर करके हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। आज हम उनका कार्यक्रम सुना, बड़े गौर से सुना। चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे जा कर के प्रेरणा मिली कि जब एक व्यक्ति इतना बड़ा परियोजना खड़ा करके हमारे स्वास्थ्य की गारंटी ले रहा है, हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, स्वावलंबन पैदा करने की बात कर रहा है, तो हमें भी इनके कामों में लग जाना चाहिए। आज हम आपके प्रचार भी लग गया हूँ कि आप बाज़ारों की सामानों को न खाएं, क्योंकि मिलावट पर बहुत ज़्यादा है। इस देश को विदेशियों से कोई खतरा नहीं है, इस देश को खतरा है तो मिलावटपन से खतरा है, और मिलावटपन भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। केवल अपने पूंजीपति बनने के लिए मिलावट कर रहे हैं लोग। आज स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है। आज टीसी छाबड़ा जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रोडक्ट को ध्यान देना सराहना करना चाहता हूँ कि आज चाहे वो साबुन बनाए हों, चाहे औरतों के फेस मेकिंग का सामान बनाए हों, चाहे औरतों को सामग्री हो हाइजीन से लेकर के, और जितनी उनके स्वस्थ रहने के लिए सामग्री बनाए हैं, चाहे न्यूट्री चार्ज बनाए हों, चाहे गामा ओरिजिनल बनाए हों, चाहे उनके फैक्ट्री में पैदा होने वाला आटा बनाए हों, सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। इसलिए हम आओ सब मिल कर के हम जो एक आधुनिक भारत का जनक, जो नए भारत का जनक, नए निर्माण के लिए जो पहल कर रहा है, टीसी छाबड़ा साहब के कार्यक्रम में हम सहयोग करेंगे और घूम घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे कि हम सब मिल कर के आज जो मिलावटपन है इनके खिलाफ जंग छेड़ा जाए। आज हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इतना ज़्यादा टैक्स चोरी होती है। जिन भी दुकानों पर आप जाओ तो आपको पक्का बिल नहीं देता। अगर आपने उनसे पक्का बिल मांग लिया तो 100 रुपया का सामान है तो कहते हैं अलग से आपको बिल का दाम देना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टीसी छाबड़ा साहब को कि आप 100 रुपया का सामान अगर बनाए हैं तो चाहे हम बम्बई खरीदें या बम्बई या तो गुजरात खरीदें, चाहे कर्नाटका खरीदें, जम्मू कश्मीर खरीदें या कन्याकुमारी खरीदें, सब जगह 100 रुपया का सामान है तो मुझे 80 रुपया मिलेगा और शुद्ध मिलेगा। हमें आर्थिक जो आज़ादी मिल रही है, सब जो अभी हमारे बाबा दादा खरीदते रहे, हमारा नाना नानी खरीदते रहे, हमारे पिताजी खरीदते रहे, हमारी माता जी खरीदते रहे, 100 रुपया का देने वाला 100 रुपया में देता था। लेकिन ये आधुनिक भारत का जनक, आर्थिक आंदोलन का जनक टीसी छाबड़ा साहब 100 रुपया का सामान बना करके 80 रुपया में हमें दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सशक्तिकरण, जो हमारी आर्थिक आज़ादी चल रही है, हमको 20 रुपया का फ़ायदा हो रहा है और उनके प्रोडक्ट में गुणवत्ता मिल रहा है। इसलिए हम आए मिल कर के जो मिलावटपन है इनके खिलाफ जंग छेड़ करके भारत को जो पंगु बनाया जा रहा है, नए राष्ट्र के निर्माण इसलिए कहा जा रहा है कि पहले मिलावटपन को जिन जिन कंपनियां कर रही हैं, हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही हमारा RCM होगा जो मजबूती से इनके खिलाफ जंग छेड़ेगा। और गाँव से लेकर के, बच्चे से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, पढ़े लिखे लोग लेकर के गांव का चरवाहा तक इस आंदोलन में जुड़ने जा रहा है और कह रहा है कि अपने स्वास्थ्य को बनाएंगे और RCM का प्रोडक्ट खाएंगे। इसलिए हम भी आए इसमें कार्यक्रम में भाग लेकर के
जो आधुनिक भारत का, नए भारत का निर्माण के लिए जो परिकल्पना की जा रही है, महिला सशक्तिकरण का जो परिकल्पना की जा रही है, उनके स्वास्थ्य की परिकल्पना की जा रही है, स्वावलंबन का परिकल्पना जो कर रही है, आज उसमें हम सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कह रहे हैं अपने मित्र साथियों से कि आप बनावटीपन में मत आओ, झंझाओ, आप दिखावटी में मत आओ और बाहरी आडंबरों में मत आओ। आप स्वदेशी अपनाओ, आरसीएम खाओ। आरसीएम खाने से जो आपको बचत होगी आपकी जेब में जाएगा। पहला मैं नारा देखा हूँ कि खाने से अगर कोई लाभ मिल रहा है तो वो है आरसीएम, पहनने से अगर लाभ मिल रहा है तो वो है आरसीएम, हम जूता पहनते हैं उसका भी लाभ मिल रहा है, वो है आरसीएम। इसलिए ये ऐसी संस्था गाँव के गरीबों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे नाना से लेकर दादा से लेकर जितना भी पूर्वज बच गए, कभी जब सामान खरीदे कोई छूट नहीं मिलती थी और कोई गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज पहला संस्था है आरसीएम, जो हम खरीदते हैं तो छूट मिलती है, हमें खाने का भी वापस मिलता है, हमें पहनने पर भी वापस मिलता है, किताब खरीदेंगे तब भी वापस मिलेगा, पेन खरीदेंगे तब भी वापस मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण हमारा कार्यक्रम है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आए, हम नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, आज तक कोई सेवक का नारा नहीं दिया था। हमारा संत ने कहा है कि पूरे जिस तरह से सेवक होता है, संत होता है, दूसरे की भलाई के लिए जीता है। आज हम ये जो तन पाए हैं, हम अपना जो बचा हुआ समय है, जो आने वाले जितना भी हमारा समय बीत जाए इसी कार्यक्रम में हो, जिससे कि हम आधुनिक भारत के निर्माण में एक साक्षी बन सके, सहयोग कर सके, सेवक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी जिस तरीके से सर के बारे में जिस तरीके से आप सब सुन रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है, ना नायम के, ना फ्रेम के, ना तो आज इनके घर में आर्थिक इस तरीके से तंगी है, 2-2 विद्यालय चलाते हुए, वकालत को देखते हुए, और आप जिला पंचायत थे, प्रधानी में थे और जिला अध्यक्ष भी सपा के रह चुके हैं। आप इनके एक्साइटमेंट को देख सकते हैं साथियों। और मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आप आरसीएम में क्या विज़न देखे हैं, हमारे देश को आरसीएम कितनी ज़रूरत है, नौजवान साथियों को, महिलाओं को और हर एक वो देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारे साथी जब जाते हैं लोगों के बीच में, कुछ लोग उनको कुछ नाम देते हैं, कुछ लोग उनको कुछ नाम देते हैं, कुछ तो बोलते हैं ये सब फालतू का काम है, ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर। देखिए, आरसीएम जिंदगी है, आरसीएम मिशन है, आरसीएम लक्ष्य है। नए भारत के निर्माण के लिए आरसीएम ही एक ऐसा संसाधन है, ऐसा कार्यक्रम है। इनका जो उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा, इनका जो नारा है, इन नारों के सहारे इनका जो कार्यक्रम है, इनकी जो गीत है कि हम फरेबी से दूर रहें, मिलावट से दूर रहें, आत्मनिर्भर बनाएं, हम मांगने वाले न बने, देने वाले बने। तो आज हम महिलाओं से जो आर्थिक तंगी है, आज इन परोड़ के बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं, अपने घर को ठीक ठाक करें और छोटे छोटे संसाधन से, छोटे रकम से आप बड़ी रकम कमा सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी देश में बहुत है, कोई गरीब के लोगों को, छोटे तबके के लोगों को आज कोई देखने वाला नहीं है, बदहाली की हाल है। आरसीएम एक ऐसी है कि अगर कोई दूसरे संस्था का दुकान खोलेंगे तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं लगेगा। इसमें आप 2000 का सामान खरीद करके आप 2500 उसके कीमत पर बेच सकते हैं। और उसमें अगर आपने अपना कार्ड लगा दिया, उसमें आपने अपना कोड बनवा लिया, आप इसके एक संस्था के सदस्य हो गए, तो आपको 20% आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। और जो इसका परचेज वैल्यू मिलेगा आपके भविष्य के लिए मिलेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मिलेगा और आपका भविष्य संवरेगा। इसलिए इसमें न पढ़ाई की ज़रूरत है न लिखाई की ज़रूरत है। केवल इस मिशन को जिस तरह से आपने 1947 के पहले आज़ादी लड़ी थी, आज ये भी आर्थिक आज़ादी का जो बिगुल फूका है हमारे संत ने
टीसी छाबड़ा साहब ने, इसमें हम सब लोगों को मिल करके इसमें सहयोग करना चाहिए। कभी भी ये देश में आप लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं जो निगेटिव सोच रखते हैं, उनके निगेटिव सोच में नहीं आएगा, अपने पथ पर चलते रहेगा, एक दिन आपको अवश्य आपका पथ मिलेगा और नए भारत का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आप इनके बहकाव में नहीं आएगा, क्योंकि आप पैंट शर्ट और टाई कोट लगा कर जाते हैं, ऐसे सुसज्जित लगते हैं, ऐसे शिक्षित लगते हैं, ऐसे संगठित आपका दिखाई देता है। और महिलाएं जो घरों में कैद रहती थी, आज वो महिलाएं इनके माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक आंदोलन की लड़ाई चल रही है, आज इनके घरों में इन कार्यक्रमों को करने से आर्थिक संपन्नता आएगी और जो बेरोजगारी है इनकी दूर होगा। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि आरसीएम सारा चीज़ पैदा कर रहा है। अब कहीं भटकने की चीज़ें नहीं हैं, कपड़ा भी यही दे रहे हैं, सारा चीज़ ये पैदा कर रहे हैं, खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के, पढ़ने से लेकर के सारा चीज़ आरसीएम पैदा कर रही है। और इसके और ही नहीं, मैंने इसका विजन देखा है कि आप अगर इसमें लगे रहे तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से लाभ लेगी। केवल आप इनमें लगे रहेंगे, आर्थिक लाभ आपको मिलता रहेगा और संस्कार मिलता रहेगा। आप जो मिलने वाले लोग हैं ऊंच नीच की भावना से नहीं हैं, जातिवादी नहीं हैं। देश के निर्माण के लिए जो हमारे यहाँ खाइयाँ पैदा हुई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई के बीच में खाइयाँ पैदा करने वाली सब सरकारें चल रही हैं, लेकिन ये आरसीएम में कहीं केवल भाईचारा चल रहा है और एक दूसरे को ऊंचा उठाने की बात की जा रही है, उनके स्तर को ऊंचा उठाने की बात चल रही है। इसलिए मुझे इसका विजन अच्छा लगा कि गांव का सही प्रोडक्ट गांव तक पहुंचे, उनका स्वास्थ्य लाभ हो, उनका घर ठीक ठाक हो और उन जो छप्पर में रह रहे हैं अपने हाथों से कमा करके, अपने दम पर कमा करके, अपने पैरों से चल करके, लोगों को जागरूक करके, आर्थिक स्थिति मजबूत करके, अपने घर को ठीक ठाक करके, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा करके नए भारत के निर्माण में और सुदृढ़ भारत के निर्माण में, मजबूत भारत के निर्माण में, स्वच्छ भारत के निर्माण में, शिक्षित भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे। इस इनका विजन अच्छा लगा, इसलिए हम इसमें काम कर रहे हैं। तो साथियों, जिस तरीके से आप सब सुन पा रहे हैं अध्यक्ष जी का आज देश के लिए इतना बड़ा मैसेज है और उन नौजवान साथियों के लिए जिनके पास कोई काम नहीं है, वो नशा पत्ती में लगे हुए हैं, फालतू के कामों में गेम खेल रहे हैं और फालतू वीडियो में टाइम पास करते रहते हैं। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूँगा कि आप उनके लिए ज़रूर दो बातें कहें। जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आरसीएम उनके लिए कितना बेहतर है, उन नौजवान साथियों के लिए जो डिग्री तो है लेकिन आज वो कहीं न कहीं बेरोजगार हैं, सरकार के भरोसे बैठे हैं। केवल वो सोच बदल दें, जो घरों में बैठ करके कुसंगत में फंस करके, जब तक संगत अच्छी नहीं होगी तब तक पंगत अच्छी नहीं होगी। आप पहले इरादा बदल दें, अपनी आदत बदल दें। और जो बेरोजगार को, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, एक ही है, एक ही कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। अगर कोई रोजगार दे रहा है वो है केवल आरसीएम और उसके जनक टीसी छाबड़ा साहब। नौजवान घरों में बैठकर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, समय ही अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अपने समय को बचाएं और इस नए भारत में, नए भारत बनाने के लिए, नया राष्ट्र बनाने के लिए, नया समाज बनाने के लिए, स्वच्छ समाज बनाने के लिए, मजबूत समाज बनाने के लिए और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आरसीएम, जिसको आप उस कार्यक्रम के लग करके आप किसी को हाथ फैलाना नहीं है। आप उनके पड़ोस को लेकर के महिलाओं के सुंदरीकरण के लिए, महिलाओं के स्वस्थ रहने के लिए सारे तरह की योजना इसमें है। बेरोजगार जो है उसकी केवल मानसिक सोच बनी हुई है, उस सोच से हटें और आरसीएम में जुड़े, जिसे अपनी आर्थिक तंगी जो जूझ रहे हैं, आर्थिक आज़ादी के आंदोलन में भाग लें और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो आज हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, आपका क्या लक्ष्य है इस आरसीएम में? आप, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में आते हैं इस बिज़नेस को, साल भर, 2 साल, 3 साल कुछ समय तक करते हैं और 90% लोग, अभी तक का इतिहास है, 1 साल के अंदर आरसीएम छोड़ देते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं। तो आज हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, जिस रफ्तार के साथ आप आरसीएम में आए हैं, आप कहाँ तक जाएंगे, क्या लक्ष्य है, इसके लिए आप क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हम आरसीएम में पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम आरसीएम रोजगार करने नहीं आए हैं। हम आरसीएम का विजन देख रहे हैं,
नए भारत के निर्माण के लिए आए हैं, स्वस्थ भारत के निर्माण करने आए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आए हैं, शिक्षित बनाने के लिए आए हैं, संस्कार पैदा करने के लिए आए हैं। हम केवल प्रचार प्रसार में लगेंगे, हमें अर्थ की ज़रूरत नहीं है, संतों को अर्थ की ज़रूरत नहीं। जब मेरा एक संत उतना पैसे लगा करके अपना इस देश के लिए कुर्बानी दे सकता है और ये आर्थिक आज़ादी में कूद सकता है, तो मुझे अर्थ नहीं, भारत का संस्कार बदलना है और बेरोजगारों को संस्कार बदलना है और भारत को मजबूत बनाना है। नए राष्ट्र के निर्माण के लिए सेवक के रूप में काम करने के लिए जितना भी मेरे शरीर में शक्ति होगी प्रचार प्रसार में लगाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने जिसको मैं संत की टाइटल दे दिया हूँ वो अर्थ लगा करके सेवा कर रहा है और उसी को हम प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। उसका केवल प्रोडक्ट को हम कहेंगे खाओ और अपने स्वास्थ्य को बनाओ। स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जिसका स्वास्थ्य गिर जाता है उसको फिर नहीं संभल पाता, उसके नात रिश्तेदार भी नहीं साथ देते हैं। तो मुझे अर्थ से न जोड़ा जाए कि हम अर्थ के लिए RCM में आए हैं, केवल RCM का प्रचार प्रसार करेंगे क्योंकि इसका विजन अच्छा है, नए राष्ट्र के निर्माण का विजन है, सशक्त भारत के सशक्तिकरण का विजन है, महिला सशक्तिकरण का विजन है। क्योंकि आज तक महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा महिलाओं को शिक्षा करने का देने का कोई अभियान नहीं चला था। जिस देश में पैदा हुआ हूँ वहाँ महिलाओं को नीच दिखाया गया था और ऊंच नीच पर आधारित हमारा साम्राज्य था। आज धन्य हो RCM के जनक, आपके यहाँ न जाति है न पाति है, अगर कोई है तो राष्ट्र निर्माण का एक ही नारा है। इसलिए मैं इसको विजन के रूप में देख रहा हूँ। इसका मेरा लक्ष्य है कि मजबूत भारत बने, मजबूत राष्ट्र बने, शिक्षित राष्ट्र बने, मजबूत राष्ट्र बने, ऊंच नीच वाला राष्ट्र न बने, समानता वाला राष्ट्र बने, भाईचारा वाला राष्ट्र बने। हम इसके कार्यक्रम में अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे अर्थ के रूप में नहीं देखा जाए कि हम क्या बनना चाहते हैं, मेरे घर में अर्थ आए और तो ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको खाने से स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेंगे। और भगवान ने मुझे इतना दिया है, मैं अपने मेहनत से, मुझे जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने हमको जो शरीर दिया है, इन्हीं शरीर के माध्यम से आज मैं अपने परिवार को जीने खाने के लिए सुव्यवस्थित खेती करता हूँ, किसान हूँ और इसका जो वो है हरी संजीवनी, उसको भी किसानों से कहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए हरी संजीवनी का प्रयोग करो, जिससे आपकी मिट्टी, जिससे आप अपने शरीर की सेवा करते हो। किसान का अगर कोई अमूल्य निधि है तो वो है आपकी ज़मीन, किसानों की खेती, उसको मजबूत करने के लिए। क्योंकि आप जितनी भी ऑर्गेनाइज खेती नहीं हो रही है, आज हम उस खेती के लिए कहेंगे किसानों से कि ऐसे हरी संजीवनी का प्रयोग करके स्वच्छ भारत और मजबूत भारत के निर्माण में आप सहयोग करेंगे। हमें अर्थ से न देखा जाए कि हम अर्थ के लिए आए हैं, हम सिर्फ नए भारत के निर्माण के लिए सेवक बनकर काम करूंगा और लोगों से कह रहा हूं कि सेवा करो और जो आना होगा आएगा और जहां जाएंगे वही भोजन मिलेगा। केवल मुझे प्रचार प्रसार करना है कि नए भारत, जो दूषितपूर्ण राजनीति हो रही है ऊंच नीच पर और जो कौमों में बांट करके राजनीति की जा रही है, मेरा संत कौम की बात नहीं कर रहा है, नए राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा है। उसने मुझसे प्रभावित होकर के आज मैं जहाँ कचहरी में वकालत करता हूँ वहाँ भी नारा लगा रहा हूँ, किसानी भी नारा लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं नए भारत के निर्माण की बात करूँगा, महिला सशक्तिकरण की बात करूँगा। लक्ष्य है नए राष्ट्र के निर्माण का, नए भारत के निर्माण का, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे भाई साहब अर्थ के न किया जाए, क्योंकि अर्थ तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मैं सबका हाल देखा हूँ, पैदा हुए तो मुट्ठी बांध कर जाऊँगा तो हाथ पसारे जाऊँगा, जे लेकर के कुछ नहीं जाऊँगा। केवल आज अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को पूरे जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम को करूंगा। और जो आप कह रहे हैं RCM छोड़ने का, वो लोग छोड़ते हैं जो अर्थ पर आते हैं और जो लाभ के लिए आते हैं। मैं लाभ के लिए नहीं, सेवक बनकर आया हूँ, सेवा करता रहूँगा और भारत को जागरूक करता रहूँगा। आप गांव गिराव का जो मिट्टी दूषित हो गई है, जो वातावरण दूषित हो गया है, जो हमारा जाति पाति के कलुषित में भावना फंस गया है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करते हुए आज जो आंदोलन चल रहा है, आर्थिक आंदोलन राष्ट्र निर्माण का, उसमें मैं सहयोग करूँगा। तो साथियों, जिस तरीके से आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं एक महीने में एक बार खरीदारी करने के बाद लोग बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसी देश में आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहले तो साइड कर दिया इनकम मुझे नहीं चाहिए और ये राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से जानते हैं
आरसीएम पूरे देश के लिए, आरसीएम के जो जनक हैं टीसी छावड़ा जी इसी बात को लगातार बोल रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो, सब काम करे, अपना अपना खुद पूरा करे अपना सपना। जो प्राण गीत में बचा हुआ है वो सर आप पूरा तरीके से इसको व्याख्यान कर दिए इस एपिसोड में। मैं अपने पूरे जो मेरे 2 इंटर कॉलेज हैं, मैं प्रार्थना स्थल पर भी प्राण गीत का व्यवस्था कराया हूँ, उन बच्चों से भी कह रहा हूँ और जो आदतें सुधारने की कह रहा हूँ, और जितना लागू हो सकेगा, चूँकि नव निर्माण करना है तो उन बच्चों में भी आदतें डाल करके आप जो मुनाफाखोरी है और मिलावटपन है इनके लिए जंग छड़ने के लिए मैं दोनों इंटर कॉलेज में और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और मैं महिला जो ट्रेंड हैं उनको भी अपने विद्यालयों में भेज करके आज महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको बताने का काम कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप KWN प्रोग्राम के चैनल पर आए और अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिए। मैं आपको दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों कहते हैं कि मंजिलें गर्द हट जाएं तो चांद की रोशनी बदल सकती है, मंजिलें गर्द हट जाएं तो चांद की रोशनी बदल सकती है, नज़रिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है। आग में जोश हो इतना तो आग पानी में लग सकती है, ए आरसीएम अगर तेरे दीवाने अगर जग जाए तो जहां की तकदीर बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती समय को दिए। लास्ट मैसेज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज लास्ट मैसेज आप पूरी व्यूअर को बोल करके इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? आओ हम सब मिलकर आरसीएम से जुड़कर सेवा करें और नए भारत का निर्माण करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इसी तरह आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इस चैनल पर बुलाएं ताकि जो भी अब नए रूप में आपको ये चैनल दिखेगा और हर एक लोग सफल लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए सभी लोगों को मैं इनवाइट करूंगा और सभी लोगों को आप सुनेंगे कि आज हमारे देश में इसकी कितनी ज़रूरत है। तो आज सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।